हेलो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक युवक था और वो सत्य की तलाश करना चाहता था कि सत्य क्या है, भगवान है, नहीं है, मतलब कि आत्मा, परमात्मा, ये सब काफ़ी उसको कन्फ्यूज़ करता था और वो सोचता था कि इसी लाइफ़ में मुझे वो सत्य की तलाश करनी है वो। तो उसके लिए वो सोचता था कि मैं खुद से तो कर नहीं पाऊँगा, तो मुझे कोई सद्गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। वो सद्गुरु ही हमें बता पाएँगे कि क्या सच्चाई है। तो अब सद्गुरु कहाँ मिले वो? तो सोचा कि अब घर में तो मिलेंगे नहीं, हमें बाहर में जाकर के तलाश करनी पड़ेगी, तो वो घर से बाहर निकल गया। जैसे ही घर से बाहर निकला, तो एक बड़ा-सा पेड़ था, पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था और साधु एकदम एक ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ था। तो वो जाकर के वो सोचा कि इससे पूछता हूँ मैं। और इन्हीं से पूछता हूँ और यही शायद बता पाएँगे सच्चे सद्गुरु का लक्षण क्या होता है और ये सब बता पाएँगे वो। तो वो उसके पास जाता है, बोलता है कि प्रणाम-वरनाम करता है, फिर तो जो साधु होते हैं वो आँख खोलते हैं, बोलते हैं कि हाँ बच्चा बताओ। तो बोला कि मैं ऐसा-ऐसा मेरे दिमाग में बहुत चलता रहता है माइंड में कि क्या है, परमात्मा है, नहीं है, भगवान, आत्मा क्या है, सच्चाई है, हमारे मतलब जीवन में मतलब कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलता रहता है, तो मुझे एक सद्गुरु की तलाश है। तो आप बता सकते हैं कि सद्गुरु का मतलब लक्षण क्या होता है कि जब मैं खोजूँ तो वो मुझे जब मिले तो मैं पहचान पाऊँ? तो बोलता है कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं? तो वो सद्गुरु का लक्षण वो बताने लगता है कि हाँ, तुम्हें ऐसे जब कोई लगे कि हाँ ध्यान मुद्रा में और पेड़ में और ऐसे-वैसे उनका आसन चाहिए, तुम्हें दिख के समझ में आ जाएगा वो, आसन से समझ में आ जाएगा, इस आसन में उनको बैठा होना रहना चाहिए और ऐसे शांत से बैठा होना चाहिए। ऐसा करके वो कुछ-कुछ लक्षण वो बताते हैं वो साधु। तो बोलता है कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वो फिर क्या होता है कि वो निकल पड़ता है सद्गुरु की तलाश में। सद्गुरु की तलाश में वो पृथ्वी के कोने-कोने में भ्रमण करता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, सब जगह देखता है, कहीं भी उसको सद्गुरु जो सब बताया गया था वैसा नहीं मिला। तो वो फाइनली वो थक जाता है, बोलता है कि मुझे सद्गुरु मिलते मुझे वापस अपने घर जाना है। तो वो क्या होता है कि वापस अपने जब गाँव लौटता है घर, तो जब लौट कर के तो वही जो साधु थे, फिर वहीं बैठे हुए मिलते हैं। तो वो दूर से वो देखते हुए आ रहा था, तो देखते हुए देखता बोलता है कि अरे! इन्होंने जो बताया था एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ तो ये मतलब कि सेम पेड़ के नीचे बैठे हुए, सेम आसन पे बैठे हुए, ये मुद्रा में बैठे हुए और ध्यान लगा के, तो ये तो एग्ज़ैक्टली यही है वो। तो मैं कहाँ ढूँढ रहा था वो? तो जाता है, वो दौड़ के जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है, बोलता है कि महाराज जैसा-जैसा आपने बताया था पूरे पृथ्वी पर विचर लिया, मैं 30 साल वेस्ट कर दिया, मुझे कहीं नहीं वो सद्गुरु मिले। लेकिन आपने जो बताया था वो सारे गुण तो आप में दिख रहे हैं। पता नहीं मैंने आप जब बता रहे थे तो मैं एकदम ये नोटिस क्यों नहीं कर पाया कि मैं आपको एग्ज़ैक्टली देख क्यों नहीं पाया? क्यों मैं और आपने भी मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं सद्गुरु तो वो मैं सद्गुरु हूँ और मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये सब चीज़ें रहस्य वगैरह। तो जो सद्गुरु होते हैं बोलते हैं कि बेटा मैंने एक्चुअली तुम्हें बताया था, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारे माइंड में ना वो एक खोज की मतलब था कि मुझे खोजना है, खोजना है, खोजना है। तो जब तुम्हें खोजना है तो पहले मैंने भी डिसाइड किया कि तुम पहले खोज लो। पहले तुम खोज के थक जाओ और थकने के बाद जब उसके बाद लगेगा सब जगह से विश्राम होने के बाद जब तुम मेरे पास आओगे और सिर्फ तुम ही नहीं थके, मैं भी थका। क्योंकि मुझे पता था तुम्हें सद्गुरु ऐसा मिलने वाला नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया था कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सद्गुरु मैं ही होऊँगा। लेकिन मैं चाहता था कि तुम थक जाओ और इतना दिन तक मैं भी इसी जगह में रहा, ताकि जब भी लौटो तो मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूँ। तो कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत भटकते रहते हैं किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ें एक्चुअली हमारे पास में होती है या आस-पास में होती है, हम उसको फ़ील कर सकते हैं। हमें बहुत दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में है, वहाँ जो चीज़ें हैं, हमें उसको ऑब्ज़र्व करने की, नोटिस करने की ज़रूरत होती है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।